नमस्ते स्पेस कैडेट्स। आज हम एक अद्भुत खबर लेकर आए हैं जो आपको रोमांचित कर देगी। अपने टेलीस्कोप्स संभालो क्योंकि अभी अभी कुछ बहुत बड़ा हुआ है। यकीन नहीं होगा, एक नई खोज ने खगोल विज्ञान की दुनिया में हलचल मचा दी है। नासा, वो तेज दिमाग वाले जो कॉस्मोस एक्सप्लोर करते हैं, उन्होंने एकदम से धमाका कर दिया है। एक ऐसी खोज जो हमारे सौर मंडल की समझ को बदल सकती है। उन्होंने हमारे सोलर सिस्टम में एकदम नया प्लैनेट ढूंढ निकाला है। हाँ, आपने सही सुना, एक नया ग्रह। क्या यकीन होता है, 10वां प्लैनेट। यह खोज खगोल विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह प्लूटो से भी बड़ा है। यह नया ग्रह हमारे सौर मंडल के सबसे छोटे ग्रह से भी बड़ा है और यह हमें हमारे ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानने का मौका देता है। यह तो सब बदल देता है। यह खोज हमारे सौर मंडल की संरचना और विकास के बारे में हमारी समझ को बदल सकती है। यह कोई पुराना एस्टेरॉयड नहीं है मेरे दोस्तों, यह एक असली ग्रह है जो हमारे सौर मंडल में एक नई कहानी जोड़ता है। यह तो एकदम पक्का प्लैनेट है, प्लूटो से भी बड़ा, और यह इतने समय से हमारे कॉस्मिक बैकयार्ड में छुपा हुआ था। यह सोचने वाली बात है कि हम इसे पहले कैसे नहीं देख पाए, हम इसे कैसे मिस कर गए। यह सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है, लेकिन इसका जवाब शायद हमारे सौर मंडल की विशालता में छुपा है। अरे, स्पेस तो बहुत बड़ा है। हमारे सौर मंडल का विस्तार इतना विशाल है कि इसमें कुछ छूट जाना असामान्य नहीं है। और ये प्लैनेट, चलो इसे अभी के लिए प्लैनेट एक्स बुलाते हैं, सच में बहुत बहुत दूर है। यह ग्रह हमारे सौर मंडल के बाहरी किनारे पर स्थित है, जहां तक हमारी पहुंच अभी तक नहीं हो पाई थी। लेकिन डरो मत, क्योंकि नासा की बहादुर एस्ट्रोनॉमर्स की टीम इस केस पर काम कर रही है और वे इस नए ग्रह के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। और वो जल्दी ही सारे कॉस्मिक सीक्रेट्स बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह खोज हमें हमारे सौर मंडल के बारे में और भी अधिक रोमांचक जानकारियां दे सकती है। धन्यवाद स्पेस कैडेट्स, और हमेशा की तरह आसमान की ओर देखते रहिए। तो हम प्लैनेट एक्स के बारे में अभी तक क्या जानते हैं? क्या यह सच में हमारे सौर मंडल का एक नया सदस्य है? देखो, सबसे पहले तो यह बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। ऐसा अंदाजा है कि यह प्लूटो के व्यास से कम 2 गुना बड़ा है, जो इसे काइपर बेल्ट का राजा बनाता है। प्लूटो, जो पहले हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह था, अब एक बौना ग्रह है, और प्लैनेट एक्स उससे भी बड़ा है। काइपर बेल्ट नेपट्यून के पार का वो बर्फीला इलाका है जहां प्लूटो अपने सारे ड्वार्फ प्लैनेट दोस्तों के साथ रहता है। ये इलाका छोटे छोटे आइसी बॉडीज से भरा हुआ है और यहाँ पर कई रहस्यमयी वस्तुएं पाई जाती हैं। लेकिन सिर्फ साइज ही काफी नहीं होता, है ना? पर्सनैलिटी का क्या? प्लैनेट एक्स के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को है। इसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं। ऐसा लगता है कि प्लैनेट एक्स थोड़ा अकेला है। ये अपने आप में एक अनोखा ग्रह है जो बाकी ग्रहों से काफी दूर है। इसका ऑर्बिट बहुत ज्यादा दूर और लंबा है और इसे सूरज का एक चक्कर लगाने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। सोचो, कैसा लंबा सफर। ये ग्रह हमारे सौर मंडल के बाहरी किनारे पर स्थित है, जहां सूरज की रोशनी भी बहुत कम पहुंचती है। इस ग्रह की खोज और अध्ययन से हमें हमारे सौर मंडल के बारे में और भी गहरी समझ मिल सकती है। कौन जानता है, शायद ये ग्रह हमें ब्रह्मांड के और भी रहस्यों से रूबरू करवा दे। जहां धरती को सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, वहीं प्लैनेट एक्स हमारे इस छोटे से साल पर हंसता है। ये कॉस्मिक दानव आराम से अपना समय लेता है और हर कुछ सदियों में एक ऑर्बिट पूरा करता है। सोचो, कैसी बर्थडे पार्टीज होती होंगी। ये लंबा घूमता हुआ ऑर्बिट प्लैनेट एक्स के रहस्यमय स्वभाव का एक बड़ा सुराग है। इससे पता चलता है कि ये दूर की दुनिया शायद हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों में बनी होगी, जब चीजें बहुत ज्यादा अव्यवस्थित थीं और प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल बम्पर कार्स खेल रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नासा ने इस छिपी हुई दुनिया को कैसे ढूंढा। देखो,
उन्होंने इसके लिए बहुत ही हाईटेक इक्विपमेंट और उससे भी ज्यादा तेज दिमाग का इस्तेमाल किया। हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे पावरफुल टेलीस्कोप्स का उपयोग करके एस्ट्रोनॉमर्स काइपर बेल्ट में मौजूद दूसरे दूर के ऑब्जेक्ट्स के ऑर्बिट्स में होने वाले हल्के से हिलने डुलने का पता लगा पाए। ये हलचल जैसे कोई कॉस्मिक फुसफुसाहट हो, एक विशाल अनदेखे ऑब्जेक्ट प्लैनेट एक्स की मौजूदगी की ओर इशारा कर रही थी। सेक्शन 5 प्लैनेट एक्स, अ रेबल विद अ कॉज। प्लैनेट एक्स बस देखने में ही अच्छा नहीं है, ये तो एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में तहलका मचा रहा है। इसकी खोज ने वैज्ञानिकों के बीच एक नई ऊर्जा भर दी है और हर कोई इसके बारे में और जानने के लिए उत्सुक है। इसकी खोज ने एक ऐसे डिबेट को फिर से जगा दिया है जो सालों से चला आ रहा है। आखिर किस चीज को प्लैनेट माना जाए? ये सवाल जितना पुराना है उतना ही जटिल भी है। देखो, प्लूटो को 2006 में ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया था और इस निर्णय ने खगोल विज्ञान की दुनिया में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि प्लैनेट एक्स को भी अपने पोखोजिम साइज और दूर के ऑर्बिट की वजह से यही हश्र देखना पड़ सकता है। लेकिन क्या यह सही होगा? क्या हम एक और सेलेस्टियल बॉडी को उसके आकार और ऑर्बिट के आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं? लेकिन अरे, नाम चाहे जो भी हो, यह तो फिर भी एक फैसिनेटिंग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट ही है ना? इसकी अनोखी विशेषताएं और रहस्यमयी प्रकृति इसे और भी दिलचस्प बनाती हैं। वैज्ञानिकों के लिए प्लैनेट एक्स एक ऐसा पजल है जिसे सुलझाने में उन्हें बहुत मजा आ रहा है और शायद यही तो विज्ञान की खूबसूरती है। हर नए खोज के साथ हमारे सामने नए सवाल और चुनौतियां आती हैं। प्लैनेट एक्स हमें यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमयी है और हमें हमेशा खोज करते रहना चाहिए। सेक्शन 6 प्लूटोज डिमोशन, अ कॉस्मिक कंट्रोवर्सी। याद है प्लूटो, हमारा वो छोटा सा दोस्त जो बहुत दूर रहता है? तो हुआ यूं कि 2006 में एस्ट्रोनॉमर्स ने डिसाइड किया कि अब वो असली प्लैनेट नहीं रहा। उन्होंने उसे ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि प्लूटो थोड़ा नियम तोड़ने वाला है। उसने अपने ऑर्बिट को दूसरे ऑब्जेक्ट से साफ नहीं किया है जैसे कि बड़े प्लैनेट्स करते हैं। अब प्लैनेट एक्स भी प्लूटो जैसा ही होने की वजह से कुछ लोगों को लगता है कि इसे भी ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया जाएगा। सेक्शन 7 इज देयर लाइफ आउट देयर, द बिग क्वेश्चन। जब भी कोई नया प्लैनेट मिलता है, सबके मन में यही सवाल आता है, क्या वहां जीवन हो सकता है? हालांकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कि प्लैनेट एक्स पर छोटे छोटे हरे आदमी रहते हों, लेकिन इसकी खोज कई रोमांचक संभावनाओं के द्वार खोलती है। कौन जानता है कि हमारे सोलर सिस्टम के दूर दराज इलाकों में किस तरह के अजीबोगरीब और अद्भुत जीव रहते हों। सेक्शन 8 प्लैनेट एक्स, अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ सीक्रेट्स। प्लैनेट एक्स एक कॉस्मिक टाइम कैप्सूल की तरह है जो हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों के रहस्यों को समेटे हुए है। इसकी संरचना, ऑर्बिट और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ इसके इंटरैक्शंस का अध्ययन करके साइंटिस्ट्स को उम्मीद है कि प्लैनेट्स के निर्माण और हमारे कॉस्मिक नेबरहुड के विकास से जुड़े रहस्यों का पता लगाया जा सकेगा। ये एक कॉस्मिक पजल की तरह है और प्लैनेट एक्स उसका एक बहुत बड़ा पीस है। Section 9 The Final Frontier, Our Solar System's Endless Wonders। प्लैनेट एक्स की खोज इस बात की एक जोरदार याद दिलाती है कि हमारा सोलर सिस्टम अचंभों से भरा हुआ है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ बढ़ रही है, कौन जानता है कि अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में और कौन कौन से अजूबे हमारा इंतजार कर रहे हैं। एक बात तो पक्की है, कॉस्मोस अनंत संभावनाओं से भरा है और खोज की ये यात्रा तो अभी शुरू ही हुई है।